केलेले आहेत धीरज धुमाले या गोलंदाजाने. यावेळी मात्र स्क्वेअर चेंडू पंचांचं वाटचं खेळत आहे. डाऊन द लेग स्टंप चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला होता आणि परिणामस्वरूप हा चेंडू मात्र गोलंदाजाला पुन्हा एकदा टाकावा लागेल. दरम्यान धावसंख्येमध्ये 1 ने भर पडते. धावपलीकडे 14 धावा. सिटी पूलमधला सामना रमतोय जॉली कामतगर विपक्ष रिद्धी शेती कालर या दोन संघामध्ये. कंट्रोल पूलचा फटका आपण पाहतोय. शॉर्ट ऑन फुल मेटेकर क्षेत्रामध्ये चेंडू जोपर्यंत अडून फेकी केला जाईल तोपर्यंत 2 धाव फलंदाज पूर्ण करतील आणि 2 धावीने धावपलीमध्ये बदल होतोय. जॉली कामतगर संघाची धावसंख्या धावपलीकडे 16 धावा. एक बाद 16. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना रिद्धी सिद्धी कालनेर विपक्ष जॉली कामतगर सिटी पूल मधील सामना सध्या आपण पाहत आहोत. आता मग स्वच्छ सूर्यप्रकाश आपण पाहतोय. सकाळपासून थोडंसं वातावरणामध्ये बदल. सूर्य आणि ढगांमध्ये लपंडावाचा खेळही सुरू होता. यावेळी पथका फसला होता. इथे मात्र आपण पाहतोय प्रयत्न चांगला पाहायला मिळाला होता. मात्र चेंडू निघून जाईल थर्ड मॅरिझन मधून सीमा पार हा चौकार. चौकाराने संघाची धावसंख्या 20. दुसऱ्या षटकाची समाप्त होते. P1 आणि P2 या दोन षटकांची समाप्तीनंतर 10च्या सरासरीने प्रति षटकामागे जॉली कामतगर संघाने आपल्या धावपलीकडे धावा झळकलेले आहेत. पहिले षटक मोहित घरतने हाताळलं होतं. ज्या षटकामध्ये त्याने फक्त बघितलं तर 4 धावा खर्च केले होते. या षटकामध्ये 16 धावा आपण पदे धीरज धुमालेच्या षटकामध्ये पाहायला मिळालेल्या आहेत. धावसंख्या 20. नेक्स्ट मॅच आपण सिटी पूल मधीलच पाहणार आहोत. जॉली कामतगर विरुद्ध रिद्धी सिद्धी काल्हेर या दोन संघामध्ये. P1 आणि P2 या दोन षटकांची समाप्ती झालेली आहे आणि दोन षटकांची समाप्ती अंती आपण पाहतोय. संघनायकाला नक्कीच स्वतंत्र आता मिळालेलं आहे. किती षटकाच्या सर्कलच्या बाहेर जास्त बहुसंख्येने शतरक्षक तो तैनात करू शकतो आणि तेच चित्र इथे पाहायला मिळते. कारण आपण पाहतोय आता जास्त जास्त क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये खरं तर ऑल्फिनमध्ये पाहायला मिळत आहेत. मोहित घरत कंटिन्यू आपण पाहतोय तिसरं षटकांसाठी आलेले आपल्या स्पेलमधील दुसरं आणि सांघिक तिसरं. मोहित घरत मॅन फ्रॉम कारिवली ज्यांनी P1चं पहिलं षटक घातलं होतं आणि त्या षटकामध्ये 4 धावा खर्च करून एक सफलता अर्जित केली होती आणि त्याच्यावर पुन्हा एकदा संघनायकाने विश्वास दाखवलेला आहे. आपल्या स्पेलमधील शेवटचं आणि संघाकडून तिसरं षटक हातांसाठी आलेलं आहे. यावेळी मात्र फोर्स केलेल्या चेंडूला फोर्सिंग स्ट्रोक. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. विकेटचं पतन. फलंदाज बाद झेलबाद रूपाने दुसरा हादरा बसतोय जॉली कामतगर संघाला. प्रत्येक हा बाद होऊन व्यालमध्ये परतताना आपण पाहतोय दुसरा फलंदाज बाद झालेला आहे जॉली कामतगर या संघाचा. पहिल्या षटकामध्ये सफलता अर्जित केली होती मोहित घरत याने आणि या षटकामधील पहिल्या चेंडूवर सफलता अर्जित करताना मोहित घरत आपल्याला पाहायला मिळतोय. विकेटेकर गोलंदाज म्हणून नेहमीच मोहित घरतकडे बघितलं जात आहे. मग कारिवली संघ असो की सिटी मधील नक्कीच आपण रिद्धी सिद्धी काल्हेर संघ असो, नेहमीच मोहित घरतने या दोन्ही संघांसाठी चांगली कामगिरी केलेली आणि याही मॅच मध्ये चांगली कामगिरी करताना आपल्याला मोहित घरत पाहायला मिळतोय. न्यू बॅटर मोहिल मात्रे चौथ्या क्रमांक खेळण्यासाठी आलेला आहे. कट करण्याचा प्रयत्न इथे मात्र चेंडू पडल्यानंतर हुसली घेतोय, निघून जातोय इष्टरक्षकाच्या हातामध्ये. पेस आणि बाउन्स या दोन्ही गोष्टी या चेंडूवर पाहायला मिळाल्या होत्या. चांगले गोलंदाज हाताळताना गोलंदाज मोहित घरत. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. मोहित घरत तिसरं षटक हाताळतोय. सिटी पूल मधील हा सामना आपण पाहतोय जॉली कामतगर विपक्ष रिद्धी सिद्धी काल्हेर या दोन संघामध्ये. कट करण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा आपण पाहतोय. इथे मात्र पंचांचं वाढचं शर्यत येतोय आव्हान त्या वाढच्या रूपाने.
धावसंख्या एकेरी धावेने वाढते. धावपलकर 21 धावा, 21 लॉस फॉर द 2 विकेट. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस, तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. यानंतरचा सिटी पूलमधील सामना पायनर स्पोर्ट्स विपक्ष उस्मानिया स्पोर्ट्स या दोन संघामध्ये खेळला जाईल. हाही सामना सिटी पूलमधील आपल्याला पाहायला मिळेल. यावेळी मात्र कव्हर पॉटर रिझनमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. शतक तिथे आहे, मात्र एक धावा फलंदाज पूर्ण करतात. तर मोहिल मात्र एकेरी धावेने आपला अकाउंट ओपन करतोय. रमेश मांडेकर आणि रजनीश मांडेकर यांचे आगमन झालेले आहे. या दोन्ही मान्यवरांचं बाली ट्रॉफी 2023 मध्ये हार्दिक स्वागत आहे. मोस्ट वेलकम, आपलं हार्दिक स्वागत आहे बाली ट्रॉफी 2023 मध्ये. यावेळी मात्र अंधाधुंदी फटका खेळण्याचा प्रयत्न, कुठेही चेंडूच्या लाईन मध्ये न येता हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न राकेश यांनी केला होता. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे आपल्या कोट्यातील शेवटचा आणि संघाकडून तिसरे षटक हाताळतोय गोलंदाज मोहित घरत, मॅन फ्रॉम कारिवली. सामना करेल फलंदाज राकेश. पलटी शॉट खेळण्याचा प्रयत्न येते, मात्र आपण पाहतोय एक चोटी धाव फलंदाज पूर्ण करतात. लेग बॅटचा इशारा येतोय पंच रमेश रईस सरांकडून. सिंगलने धाव संख्या वाढते. 23 धावा, 23. सिटी पूलमधील सामना आपण पाहतोय. जॉली कामतकर, रिती सिद्धी कालेर यानंतर फायनल स्पोर्ट्स विपक्ष उस्मानिया स्पोर्ट्स हा सामना रंगला जाईल. हो केलेल्या चेंडूला खाली क्षेत्रामध्ये चेंडू निघून जाईल. डीप फाईन रिजन मधून सीमा पार धावपली 4 चौकार. तीन षटकांची समाप्ती झालेली आहे. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपलेल कव्हर 27 धावा. नेक्स्ट मॅच आपण पाहणार आहोत सिटी पूलमधील पायनर स्पोर्ट्स विपक्ष उस्मानिया स्पोर्ट्स या दोन संघामध्ये. त्यानंतर पुन्हा एकदा सिटी पूलमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळाला. बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली कुक्षे विपक्ष परफणी बाबा टेमघर. त्यानंतर ग्रामीण पूलकडे आपण बोलणार होतो आणि ग्रामीण पूलमधील सामना सोनदेवी टेमघर विपक्ष अप्पा इंडाबाचे घोडसैबी. त्यानंतर ग्रामीण पूलमधील आणखीन एक सामना आपण पाहणार बालाजी स्पोर्ट्स सरवलीपाडा विपक्ष टेंबोली स्पोर्ट्स. आणि त्यानंतर सामना आपल्याला पाहायला मिळाला दिवा स्पोर्ट्स दिवा विपक्ष टेमघर आणि गोडसे बी मधील विजेता संघ. यानंतर आणखीन सामने आपल्याला पाहायला मिळतील. हे प्रेक्षक आपण पाहू शकता. नेक्स्ट मॅच पायनर स्पोर्ट्स भिवंडी विपक्ष उस्मानिया स्पोर्ट्स भिवंडी या दोन संघामध्ये रंगणार आहे. दोन्ही संघांना एक आपण टॉससाठी पूर्णपणे तयारीत राहायचं आहे, कारण इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस बॉक्समध्ये टॉस केला जाईल. बॅटिंग पॉवर प्ले नक्कीच इथे मात्र घेतला गेलेला आहे.
धीरज धुमाले कंटिन्यू आपल्याला पाहायला मोहित घरातने आपला स्पेल पूर्ण केलेला आहे आणि आपल्या कोट्यातील शेवटच्या षटकांसाठी धीरज धुमाले आपल्याला पाहायला एक रणनीती ते आपण बघतोय जे मुख्य गोलंदाज आहेत रिद्धी सिद्धी कालेर संघाचे त्या गोलंदाजांचा कोटा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न इथे संघनायकाकडून केला जातोय. संघनायक आपण पाहतोय चित पाटील, धीरज धुमाले. यायला मात्र चेंडूला केवळ दिशा दिली आपण पाहतोय या पॉइंट रिझन मध्ये 2 धावांसाठी. चांगली फलंदाजी आतापर्यंत राकेश करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्याच्या बॅटमधून 3 चौकारी पाहायला मिळाल्या आहेत आणि एकेरी दुहेरी धावण्यावर भर देताना तो पाहायला मिळत आहे. अगदी जबाबदारीने फलंदाजी करताना आपल्या संघासाठी राकेश पाटील आपण पाहतोय. राकेश चौधरी सॉरी. यायला जोरदार अपील पंच संमत नाहीत. लेगबाजचा इशारा तो पंचांकडनं 1 धाव लेगबाजच्या रूपाने. एका धावने धावसंख्या 30 वर पोहोचते. चौथं षटक प्रगतीपथावर आपण बघतोय. धीरज धुमाले चौथं षटक बदलतोय रिद्धी सिद्धी कालेर या संघाकडून. आपण सिटी मूलमधील सामना पाहतोय. जॉली कामातगार विपक्ष रिद्धी सिद्धी कालेर आणि यानंतर सामना सिटी पूलमधीलच आपल्याला पाहायला मिळालेला पायनर स्पोर्ट्स विपक्ष उस्माने स्पोर्ट्स या 2 संघामध्ये. यावेळी मात्र फाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. इथे नक्कीच आपण पाहतोय प्रॉपर टायमिंग साधता नाही. निर्धाव चेंडू. यावेळी फटका फसलेला आहे. चेंडू हवेमध्ये. इथे मात्र शतक्षक चेंडू खाली. जीत पाटील संघनायक रिद्धी सिद्धी कालेर संघाचा आणि विकेटचं पतन सॉरी मोहित घरतने हा झेल पकडलेला आहे. आणि इथे आपण पाहतोय तिसरा फलंदाज बाद होतोय जॉली कामातगार या संघाचा. न्यू बॅटर निहार मात्र आता मात्र मोहिल मात्र बाद झाल्यानंतर आलेला आहे.
धीरज धुमाले पारेंकडून पुन्हा एकदा वलताना अगोटप्प्याचा चेंडू होता इथे मात्र आपण पाहतोय चेंडू निघून जातोय थर्ड मॅरिझर मधून सीमा पार धाव मिळते 4 चौकार. खरं तर फटका चांगला नव्हता जिथे खेळला जात होता तिथे फटका खेळू शकला नाही मात्र रिझल्ट चांगला पाहायला मिळतोय. दरम्यान डॉक्टर जरार खरबे यांचं इथे आगमन होत आहे आणि त्यांचंही बाली ट्रॉफी 2023 मध्ये हार्दिक स्वागत आहे. मोस्ट वेलकम साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत आहे या चषकामध्ये. धावसंख्या 34. सिटी पूल मधील सामना आपण पाहतोय. जॉली कामतकर विपक्ष रिद्धी सिद्धी काल्हेर या दोन संघामध्ये. लॉर फुलटा चेंडूला ऑन साइडला टोललेल्या मिडविकेट क्षेत्रामध्ये क्षेत्रक्षक डीपला चांगलं क्षेत्रक्षण डीप मिडविकेटला पाहायला मिळते. क्विक थ्रो मात्र 2 धाव घेण्यापासून रोखू शकले नाही फलंदाजांना. या 2 धावीने धावफलकामध्ये बदल होतोय. धावफलक स्थिरावतोय 36 वर 36. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 36 धावा. 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत. जैन खयान याच्या हातामध्ये आता चेंडू सोपवण्यात आलेला आहे. मोहित घरत आणि धीरज धुमाले या दोन्ही गोलंदाजांनी आपला स्पेल पूर्ण केलेला आहे. आपल्या खोट्यातील दोन षटके पूर्ण केलेले आहेत आणि आता मात्र नवीन गोलंदाज जैन खान याच्या हातामध्ये चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. सिटी पूलमधील सामना आपण पाहतोय. जॉली कांबळकर विपक्ष रिद्धी सिद्धी कालेर यानंतर सिटी पूलमधील नेक्स्ट मॅच फायनल स्पोर्ट्स विपक्ष उस्मानिया स्पोर्ट्स पाहायला मिळेल. त्यानंतर बंटी स्पोर्ट्स विपक्ष बर्फानी बाबा टेमगर हाही सिटी पूलमधील सामना रंगला जाईल आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा ग्रामीण पूलकडे आपण वळणार आहोत. सलग 3 सामने त्यानंतर ग्रामीण पूलमधील पाहणार आहोत. त्यामध्ये अप्पा इंटरप्राइजेस गोरसे बी विपक्ष सोनादेवी टेमगर, बालाजी स्पोर्ट्स सरविलपाडा विपक्ष टेम्पोली स्पोर्ट्स आणि त्यानंतर दिवा स्पोर्ट्स विपक्ष गोरसे बी टेमगर मधील विजेता संघ. त्यानंतर ऑल इंडिया ओपनचे संघ आपण आज एन्जॉय करणार आहोत. यावेळी मात्र फाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. खरं तर फलंदाजाचा खूपच सफल झाला होता. धावपलकर धावा 36 36 3 बाद 36. 5 षटक मार्गस्थ असताना जैन खान सामना करून प्रयत्न राकेश चौधरी. यावेळी मात्र फाईन खेळलेल्या चेंडूला इथे क्षेत्ररक्षक आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि 2 धावा इथे पूर्ण करतात फलंदाज. इथे मात्र काय घडलंय पाहावं लागेल. फलंदाज बाद होतोय. येस, धावच्या रूपाने फलंदाज बाद होतोय. राकेश चौधरी याची गेली संपुष्टात येते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला गेला होता मात्र ही धाव घेण्याच्या प्रयत्नात फलंदाज रनआउट. धावसंख्या 37 37 आपण पाहतोय. न्यू बॅटर ईश पाटील आता मात्र 6व्या क्रमांक खेळण्यासाठी आलेला आहे.
फुलटा चेंडू होता इथे मात्र फटका फसलेला आहे या शतरक्षक चेंडू खाली या शॉर्ट एक्स्ट्रा का मध्ये आणि इथे फलंदाज बाद झेलबाच्या रूपाने सचिन गायकवाड यांनी हा झेल पकडलेला आहे. यश पाटील आल्या पावले माघारी परतताना कुठल्याही धावाचं योगदान न त्याला देता आलेलं नाही. पाचवा फलंदाज बाद होतोय जॉली कामतकर या संघाचा. नवीन फलंदाज अमोल पाटील. 5 फलंदाज बाद झालेले आहेत जॉली कामतगर संघाचे. आपण सिटी पूलमधील सामना पाहतोय जॉली कामतगर विरुद्ध रिद्धी सिद्धी काल्हेर. यानंतर सामना आपल्याला पाहायला मिळालेला सिटी पूलमधील फायनल स्पोर्ट्स विपक्ष उस्मानिया स्पोर्ट्स आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा सिटी पूलमधील सामन्याकडे आपण बोलणार होतो. बर्फानी बाबा टेमगर विपक्ष बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली कुक्षे. त्यानंतर ग्रामीण पूलमधील सामने आपण एन्जॉय करणार आहोत. ग्रामीण पूलमधील सामना त्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळाला अप्पा इंडिया गोडसे विपक्ष सोनादेवी टेमगर. बालाजी स्पोर्ट्स सरोलपाडा विपक्ष टेम्पोली स्पोर्ट्स. थर्टी 37 धावा. 5 षटक प्रगतीपथावर असताना जैन खान 5 षटक तोलतोय. रिद्धी सिद्धी कालेर संघाकडून सामना केलेला फलंदाज अमोल पाटील. यावेळी मात्र चांगल्या चेंडूच्या हाताळले अगदी विकेट चेंडू हाताळला होता. आज मात्र पहिल्या सामन्यापासून धावांसाठी खूपच संघर्ष करताना फलंदाजांना आपण पाहिलेलं आहे. अगदी पहिले सामने ग्रामीणचे जर बघितलं तर लो स्कोरिंगचे सामने पाहायला मिळाले होते. आज गोलंदाजांचा बोलबाला राहिलेला आहे. गोलंदाजाने चांगली कामगिरी आजच्या दिवसामध्ये केलेली आहे. यावेळी मात्र फटका फसलेला आहे. मिस टाईम फटका आपण पाहतोय आणि सहज सोपा झेल अमोल पाटील आल्या पावली माघारी परताना आपण पाहतोय 0 या धावसंख्येवर. आवी पाटील यांनी हा झेल पकडलेला आहे. सहावा फलंदाज बाद होतोय जॉली कामतकर या संघाचा. धावसंख्या स्थिर आहे. धावपल करून 37 धावा 37. नवीन फलंदाज प्रेम जोगलेकर. आतापर्यंत 2 सफलता अर्जित केलेल्या आहेत जैन खान यांनी आपल्या या षटकामध्ये. चांगली गोलंदाजी जैन खानची पाहायला मिळते. फक्त एकच धाव खर्च केलेला आहे. हा टिचून मारा केला जातोय. खरं आपण पाहतोय दोन्ही जे फलंदाज बाद झाले होते मिस टाईम नक्कीच फटके दोन्ही फसले गेले होते आणि परिणामस्वरूप दोन्ही फलंदाज हे बाद होऊन पॅडलमध्ये 0वर बाद होऊन पॅडलमध्ये परतले होते. यावेळी मात्र सुरेख चेंडू आणि 5 चोपाने फलंदाज बाद. आणखीन एक हादरा बसतोय जॉली कामतकर या संघाला. जैन खान यांच्या या षटकाचं जर नक्कीच पुनरीकरण पाहायचं झालं तर या षटकामध्ये त्याने फक्त एकच धाव खर्च केलेली आहे आणि 3 फलंदाजांना माघारी धाडलेला आहे. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली आहे जैन खान याची. 5 षटकांची समाप्ती झाली आणि 5 षटकांची समाप्तीनंतर 37 धावा जॉली कामतकर संघ प्रथम फलंदाजी करताना. नेक्स्ट मॅच फायनल स्पोर्ट्स विपक्ष उस्मानिया स्पोर्ट्स सिटी पूलमधील हाही सामना आपल्याला पाहायला मिळेल.
संघ नाही का आपण पाहतोय जित पाटील काल ग्रामीण मधून चांगली कामगिरी मिताली इंडिया वडगर संघाकडून केली होती. जित पाटील याने सुपर ओव्हरमध्ये सुपर षटक हाताळताना आपल्या संघाला सामना जिंकून दिला होता. तोच जित पाटील आता मात्र इथे गोलंदाजी मार करून पाहायला मिळतोय. जो रिद्धी सिद्धी कालेर संघाचा संघ नाही काय संघ नाही दूरवरच्या टोकावरून सज्ज होईल. यावेळी भेट होते इष्टरक्षक पंचांचं वाढचं श्रोते आव्हान त्याचं वाढच्या रूपाने एका दरम्यान संघाची धावसंख्या 38-38. फायनल स्पोर्ट्स संघाचा संघ नाही आणि उस्मानिया स्पोर्ट्स संघाचा संघ नाही का आपण AA भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये रिपोर्ट करायचा आहे. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस बॉक्समध्ये टॉस केला जाईल. नेक्स्ट मॅच फायनल स्पोर्ट्स भिवंडी विपक्ष उस्मानिया स्पोर्ट्स भिवंडी सिटी पूलमधील हा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. लॉर्ड फुलटा चेंडू होता ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न इथे मात्र आपण पाहतोय टायमिंग साधलेलं नाही फलंदाजाला. धावसंख्या स्थिर आहे धावपलकावर 38 धावा 38. विकेट टू विकेट हा चेंडू हाताळला होता. लेग बॅचचा इशारा होतो पंजाकडे. लेग बॅचच्या उपर एक धाव सिंगलने धावसंख्या हलूच पडू शकते. धावपलकावर 39 धावा. आजच्या दिवशी आपण पाहतोय पूर्णपणे संघर्ष करताना फलंदाज या अगोदरचे 2 सामने लो स्कोरिंगचे पाहायला मिळले होते ग्रामीण पूलमधील आणि ह्या सामना कदाचित लो स्कोरिंगचा पाहायला मिळतोय. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता इथे निर्धाव चेंडू. नाणेफेक जिंकून जो निर्णय घेतलेला आहे अजित पाटील याने तो निर्णय या गोलंदाजाने सार्थ ठरवला आणि स्वतः संघ नाही की नक्कीच चांगली गोलंदाजी करताना शेवटच्या षटकामध्ये पाहायला मिळतोय. ऑन साईडला चेंडू टोलूला मिडविकेट क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. तोपर्यंत फक्त एकच धाव एका धावेपेक्षा अधिक नाही. धावसंख्या एकेरी धावेनेच वाढेल. धावपलकर 40 धावा. पल्टी शॉट खेळण्याचा प्रयत्न इथे आपण पाहतोय निर्धाव चेंडू. प्रयत्न केला जातोय जॉली कामतकर संघाच्या फलंदाजाकडून मात्र प्रयत्नांना यश येत नाही. इथे मात्र वेगवान चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न पंचांचं वाटचं शिरतोय. दिशेमध्ये परिवर्तन पाहायला मिळतंय. दिशा भरकटली जाते. एका दिवशी संघाची धावसंख्या 41 41 लॉस फॉर द 7 विकेट. लास्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. शेवटचे षटक मार्गस्थ आहे. जित पाटील रिद्धी सिद्धी कालेर संघाचा संघ नाही का शेवटचे षटक चालतोय. एक धाव दरम्यान पूर्ण केली जाते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात मात्र फलंदाज रनआउट. तर अशा प्रकारे निर्धारित 6 षटकामध्ये जॉली कामतकर संघाने आपल्या धावपलकावर धावा चळवलेल्या आहेत. त्या 42 आणि 43 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे रिद्धी सिद्धी कालेर या संघासमोर. तर बोलूया आपण पुढील सिटी पूलमधील सामन्याकडे. फायनल स्पोर्ट्स विपक्ष उस्मानिया स्पोर्ट्स ही लढत आपल्याला पाहायला मिळेल.
आणि डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये दोन्ही संघाचे संघनायक तसेच आमचे सगळे समालोचक अजय घरत सर सज्ज होत आहेत. ओ टू टॉस बॉक्स. थैंक यू सो मच सुभाष धुमाल। दोपहर के सत्र में सभी दर्शकों का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है। बाली ट्रॉफी 2023 बहुत ही ज़बरदस्त दिन है आज। आज मौसम बहुत ही सुहाना है सही मायनों में। ज़रूर थोड़े बहुत बादल भी है आसमान में, लेकिन थोड़ी ठंडी हवाएं भी मैदान के ऊपर से गुजरती हुई, अच्छी धूप भी खिली हुई है। हम इस समय मौजूद है डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में, जहाँ पर सिटी पुल के मुकाबले का टॉस होने वाला है। ऑर्गेनाइजिंग टीम, जहां होस्ट टीम अब एक्शन में आपको देखने को मिलेगी, पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब, और उनके विरुद्ध टीम खेलने वाली है उस्मानिया स्पोर्ट्स। दोनों टीमों के कैप्टन्स का बहुत बहुत स्वागत है। आशिर अंसारी मेरे बाई तरफ है, पाइनियर के कैप्टन, और गफ़ार जो कि कप्तानी करने वाले हैं उस्मानिया स्पोर्ट्स की। मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मेहमानों को बुलाना चाहूँगा। डॉक्टर ज़रार खरबे साहब से रिक्वेस्ट है, और पाइनियर के एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपको आना है। डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स, जिसको स्पॉन्सर किया है भिवंडी के माजी महापौर जावेद दलवी साहब और मशहूर उद्योगपति असफर बोलिंजकर साहब ने, उनको हम थैंक्स कहते हैं। हमारे मेहमानों का आगमन होता हुआ, वेलकम सर। टॉस कॉइन एक तरफ बाली ट्रॉफी 2023 और दूसरी तरफ पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब। अभी देखना है कि टॉस का बॉस कौन बनता है। गफ्फार कॉल देते हुए, बाली ट्रॉफी कहना है उनका, लेकिन आया है पाइनियर स्पोर्ट्स। तो टॉस को जीता है पाइनियर के कैप्टन आशिर अंसारी ने। उनको हमारे दोनों मेहमानों की शुभ हाथों से ये रोलेक्स मेडिकेयर का खूबसूरत बैग दिया जा रहा है, स्पॉन्सर्ड बाय फहद दलवी एंड मनसब मुल्ला। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आशिर, बड़े गौर से आपकी नज़र है इस टूर्नामेंट पर। हालांकि ये 7वां सीज़न है वाली ट्रॉफी का, लेकिन एक भी बार पाइनियर स्पोर्ट्स ने जीता नहीं है। तो क्या लगता है ये सीज़न में चांसेस हैं? इंशाल्लाह ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे। प्लेयर लोग भी माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, और 7 साल हो गया पाइनियर फाइनल नहीं मारी। इंशाल्लाह ये साल कोशिश करेंगे फाइनल मारने की। इस सीज़न में जो कॉम्बिनेशन आपकी टीम का बैठा है वो किस तरह का है आपके नज़र से? और आज जो विकेट खेला है सुबह से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? टॉस जीता है, निर्णय क्या है? फील्डिंग करेंगे, और आज विकेट पे ज़्यादा रन नहीं बन रहा है। और जहाँ तक टीम की बात है, मेरे चारों यंग बॉलर माशाल्लाह बहुत फॉर्म में है। बैटिंग में कौन से बल्लेबाजों से ज़्यादा आप उम्मीदें रखते हैं? ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक दिया नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आज वो वापसी करेंगे? नहीं, माशाल्लाह अभी किसी का नाम लेना वो नहीं है, लेकिन जितने बैट्समैन मेरे बैटिंग पे जाएंगे वो अपना 100% है। और कैप्टन से, खुद कैप्टन क्या अपेक्षा करते हैं? इंशाल्लाह 100% दूंगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आशिर अंसारी। गफ्फार, पाइनियर की चुनौती कितनी बड़ी चुनौती आपको लग रही है? आपकी टीम का जो बैलेंस है वो कैसा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। पहले बल्लेबाजी करने की दावत दी गई है, क्या लगता है कि कितना स्कोर बनाना होगा ताकि एक चुनौती पेश की जा सकती है, या फिर मुकाबला जीता जा सकता है? पॉनियर एक बड़ी बड़ी टीम है, तो उसके सामने हम लोग 60+ रन मारने का कोशिश करेंगे। पिछले मुकाबले में जो टीम उतारी है वही है, या फिर कुछ रद्दोबदल है टीम में? नहीं नहीं, पूरी वही टीम है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। तो टॉस यहाँ पर संपन्न हो चुका है। डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में से समाचार यह है कि पाइनियर के कैप्टन ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। बैक टू कमेंट्री बॉक्स, सुभाष धुमाली तेर। धन्यवाद अजय घरत। आज का ये तीसरा मैच जिसका सेकेंड हाफ शुरू होने जा रहा है,
रिद्धि सिद्धि स्पोर्ट्स कालेर के सामने केवल 43 रनों की चुनौती है। 43 इज द टारगेट। बिलाल शेख आज टीम में शामिल है और पिछले मैच में मेरे ख्याल से बिलाल को विश्राम दिया गया था, लेकिन इस मैच का महत्व समझते हुए उनको फिर से टीम में शामिल किया गया है। बिलाल के पास स्ट्राइक, पहली गेंद मोहिल द्वारा जोरदार प्रहार किया गया था, लेकिन गैप ढूंढ नहीं पाए, ठीक तरह से टाइम भी नहीं कर पाए सीधे एक्स्ट्रा कवर के पास, जहां पर धनराज ने गेंद को फील्ड किया। जॉली स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी भी जिस तरह की है उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाए उनके बल्लेबाज। और इस बार धीमी गति की गेंद, जगह जरूर थी, कट करने का प्रयास था, लेकिन काफ़ी धीमी गति से गेंदबाजी हो रही है, जिस वजह से शॉट्स को टाइम करना थोड़ा सा मुश्किल साबित हो रहा है। विकेट भी एक तो धीमा खेल रहा है, जिस वजह से हम हवा में रही थी गेंद, मिड ऑफ तक पूरी तरह से क्यारी नहीं हुई। अच्छा एफर्ट था वहां पर निहार का, और इससे पहले कि गेंद को फील्ड किया जाता सिंगल लेने में कामयाब। तीसरी गेंद पर खाता खुला है बिलाल शेख का, खाता खुला है रिद्धि सिद्धि स्पोर्ट्स का। मोइल मात्रे जिन्होंने इस सीज़न में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, खासतौर पर ताड़ाली के धर्मराजा कप में तो बहुत ही उम्दा प्रदर्शन उनका रहा था। अब स्ट्राइक संदेश केने के पास, 6 ओवर्स में मात्र 43 रन बनाने हैं मुकाबला जीतने के लिए रिद्धि सिद्धि स्पोर्ट्स कालेर को। आज का कुल मिलाकर ये तीसरा मैच है। आज बहुत ही बेहतरीन मौसम है, बहुत बढ़िया कंडीशंस टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए भिवंडी के ऐतिहासिक लेट परशुराम टावर स्टेडियम में। ठंडी हवाएं बहती हुई, अच्छी खासी धूप खिली हुई है, हल्के फुल्के बादल आसमान में। स्वीप करने का प्रयास, बढ़िया गेंद, फुलर लेंथ, पहले ही मन बनाकर तैयार थे। स्क्वायर लेग की दिशा में कोई खिलाड़ी नहीं है, ऑन साइड में स्क्वायर ऑफ द विकेट या फिर बिहाइंड स्क्वायर कोई भी खिलाड़ी नहीं है, उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे, लेकिन कोई संपर्क नहीं बना पाए गेंद और बल्ले के बीच में संदेश। इस बार बढ़िया शॉट, बैकफुट पर जाकर कट किया है पॉइंट के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ऑफ कटर थी, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी, वेट किया और उसके बाद कट किया। हवा में खेला था, इन फील्ड को क्लियर करते हुए बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, शानदार लॉफ्टेड स्क्वायर कट, 4 रन, पहला चौका इस पारी का संदेश के बल्ले से। संदेश ने चौके से अपना खाता खोला और टीम का स्कोर अब 5 रन बगैर नुकसान के। ओवर की आखिरी गेंद लेकर मोहिल मात्रे, इस बार शॉर्ट आर्म पुल किया है, वैकेंट एरिया है, डिप स्क्वायर लेग पर कोई फील्डर नहीं है, फिर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, एक और चौका। बहुत बढ़िया बैटिंग करते हुए संदेश के ने, उन्होंने भी समझा है कि यहाँ पर गेंद थोड़ी रुक कर आ रही है और थोड़ा वेट करते हुए दोनों भी वो चौके जड़े हैं उन्होंने। अंतिम गेंद पर भी जिस तरह से शॉर्ट आर्म पुल लगाया, थोड़ा सा पॉज लिया उन्होंने, गेंद को आने दिया और बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद को निकाला डिप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। तो लगातार दूसरा चौका संदेश के बल्ले से। इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। 8 पर बैटिंग करते हुए संदेश के ने, 1 पर खेल रहे हैं बिलाल शेख। बिलाल शेख के इस स्टेडियम में कई बेहतरीन पारियां खेल चुके हैं। पिछले सीजन में खासतौर पर बीपीएल में पौने 300 रन बनाए थे उन्होंने और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। कुल मिलाकर 25 छक्के भी जड़े थे उस टूर्नामेंट में। ये तो केवल एक टूर्नामेंट का उदाहरण है, ऐसे कई टूर्नामेंट्स हैं जिसमें बिलाल ने शानदार बल्लेबाजी की है। घरेलू मैदान है, अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ की परिस्थितियों को। समय का ख्याल रखना होगा, पहले 5 ओवर से यदि 25 मिनट के भीतर पूरे नहीं हुए तो आखिरी ओवर में एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखना पड़ेगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह भी है कि ये मैच जो है वो अंतिम ओवर तक जाता है या नहीं। टारगेट छोटा है, शुरुआत अच्छी की है खासतौर पर संदेश केने ने। नेवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए अभी पाटिल, अनुभवी गेंदबाज
चौली स्पोर्ट्स कामतकर की ओर से हाजी समझ से टेंट से राइट आर्म ओवर द विकेट। रिवर्स स्वीप की कोशिश, जोरदार अपील और आउट। पग बाधा करार दिए गए हैं बिलाल शेख, चूक गए पूरी तरह से गेंद को खेलने से, आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। बेहतरीन गेंद के साथ शुरुआत की है अपने स्पेल की अभी पाटिल ने। पूरी लंबाई की गेंद थी और बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंद थी। बिलाल उसको रिवर्स स्वीप के जरिए निकालना चाहते थे पॉइंट या फिर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा से, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। और एक अच्छा फैसला अंपायर का। गेंद बल्ले के हालांकि बेहद करीब से गुजरी थी और कई बार बैट्समैन को भी लगता है कि बल्ला लगा है। बिलाल भी शायद कुछ वही बता रहे थे। खैर बिलाल आउट हो चुके हैं, केवल 1 रन का योगदान दे पाए। नए बल्लेबाज आए हैं अभी पाटिल। बढ़िया शॉट, स्क्वेयर ड्राइव गैप में निकाल दिया है। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर अभी पाटिल को। अभी पाटिल के सामने अभी पाटिल, लेकिन अब बल्लेबाज अभी पाटिल पड़े हैं, गेंदबाज अभी पाटिल पर भारी। हिट कर दे। लेग स्टंप के बाहर निकल गए थे, जगह बनाई, रूम दिया अपने आप को और उसके बाद जोरदार तरीके से कट किया। पावर प्ले चल रहा है, कोई भी खिलाड़ी डीप में नहीं है वहां पर। स्क्वेयर ऑफ द विकेट, अच्छी टाइमिंग के साथ शॉट्स खेलते हुए, अच्छे कंट्रोल के साथ बल्लेबाजी करते हुए अभी पाटिल। इस ओवर में भी 2 चौके लग चुके हैं, पहले ओवर में भी 2 चौके लगे। यहाँ पर बल्ला फेंक दिया था गेंद पर, बहुत दूर से खेलने की कोशिश थी, मोटा सिरा लगा था, एक तेज सिंगल। फील्डिंग काफ़ी अच्छी, शॉट थर्डमैन की दिशा में मोती वहाँ पर मौजूद और बैट्समैन को रनआउट करने का प्रयास भी किया था उन्होंने, लेकिन निशाना चूक गया। और अब स्ट्राइक संदेश केने के पास 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिलाल के पास भी अच्छा मौका था, मैं समझता हूँ वो थोड़ा समय गुजार सकते थे क्रीज पर, उसका फ़ायदा आने वाले मैचेस में भी हो सकता था क्योंकि टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने के चक्कर में, रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में LBW आउट हुए अभी पाटिल की गेंद पर बिलाल, जिन्होंने केवल 1 रन का योगदान दिया। 8 पर खेल रहे इस समय संदेश के ने, 9 पर बैटिंग करते हुए अभी पाटिल। और जीतने के लिए अब केवल 24 रनों की आवश्यकता है, इसके बाद और 4 ओवर्स का खेल बचा हुआ है। तो गेंदें ज़्यादा है, रन सब कम बनाने हैं। लेस देन रन बॉल इक्वेशन रिद्धि सिद्धि स्पोर्ट्स कालेर के सामने। अगली गेंद तैनात से राउंड द विकेट। हवा में गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक, आसान सा कैच, विकेट कीपर राकेश ने कोई गलती नहीं की। दूसरी सफलता अभी के खाते में।
मिला था संदेश केने को, लेकिन लंबी पारी में उसको तब्दील नहीं कर पाए। जोरदार ड्राइव लगाने का प्रयास था, लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे सही मायनों में, खड़ी खड़ी कुछ खास फुटवर्क वहाँ पर नहीं दर्शा पाए बल्लेबाज, और मिस टाइम स्ट्रोक। एक आसान सा कैच था विकेट कीपर के लिए, राकेश ने कैच का स्वीकार किया। 19 पर गिरा है दूसरा विकेट, 43 रनों का पीछा करते हुए रिद्धि सिद्धि स्पोर्ट्स कालेर टीम का। नए बल्लेबाज राजा गुलवी, स्कोर हुआ है 19 रन। राजा गुलवी ने बाली ट्रॉफी का आगाज बहुत बढ़िया किया। पहले मैच में दमदार बल्लेबाजी की थी, 31 रनों की नाबाद पारी खेली थी, और कई टूर्नामेंट्स में हम देख रहे हैं राजा को, ग्रामीण क्रिकेट में भी और सिटी क्रिकेट में भी अच्छा योगदान दे रहे हैं अपनी टीम के लिए। ऑन द राइज खेला है गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे पहुंचे जरूर लेकिन कैच नहीं कर पाए। अच्छा एफर्ट था एक्स्ट्रा कवर जोन में, एक और विकेट यहां पर मिल सकता था जॉली स्पोर्ट्स कामत घर को, और इस तरह के जो मौके हैं उसको बुनाना बहुत ही ज़रूरी, यदि इस मैच में वापसी करनी है तो जॉली स्पोर्ट्स कामत घर टीम को। 2 चौके जरूर लगे इस ओवर में, लेकिन 2 विकेट्स भी चटकाया अभी पाटिल ने। कुल मिलाकर 11 रन बने, स्कोर हुआ है 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगला मुकाबला सिटी पुल का एक और बड़ा मुकाबला, एक तरफ फाइक अंसारी रहेंगे तो दूसरी तरफ उनके भाई शाइक अंसारी रहेंगे। पायनियर स्पोर्ट्स बनाम उस्मानिया स्पोर्ट्स। टॉस हो चुका है अगले मैच का, पायनियर के कैप्टन ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है आशिर अंसारी ने। आज हम देख रहे हैं सुबह से ही कि काफ़ी लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। पहले 2 मैचेस जो ग्रामीण पूल से खेले गए 5-5 ओवर के मुकाबले, दोनों मैचेस में 36-36 रनों का टारगेट था जिसको बहुत आसानी के साथ चेस किया गया, और इस मैच में भी कहानी कुछ ज़्यादा अलग नज़र नहीं आ रही है। मात्र 42 रन बनाए गए 6 ओवर्स में पहले बैटिंग करते हुए जॉली स्पोर्ट्स कामतघर के बल्लेबाजों द्वारा, और पहले 2 ओवर्स में 20 रन बना लिए हैं रनों का पीछा करते हुए। इसी बीच जनाब सऊद खतीब साहब का शुभागमन होता हुआ, एक्स कैप्टन ऑफ पायनियर, साथ में नाजिम मकतू साहब का भी शुभागमन हुआ है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बढ़िया गेंद, अगले मैच की चर्चा शुरू हो चुकी है क्योंकि अंसारी ब्रदर्स के बीच में थोड़ा सा टकराव आपको देखने को मिलेगा। शाइक अंसारी खेलने वाले हैं उस्मानिया की ओर से, और उनके 3 भाई जो है वो पायनियर की ओर से खेलने वाले हैं, फाइक अंसारी, हम्माद अंसारी और आसिफ गोलू। धनराज के हाथ में गेंद, बहुत दूर से खेलने का प्रयास था, हैमर करना चाहते थे ऑन द राइज, लेकिन गेंद थोड़ी रुक कर आई। लगातार दूसरी डॉट गेंद। धनराज कुल्लापिल्ली जिस तरह की गेंदबाज है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि गेंदबाजी की शुरुआत भी कर सकते थे। हालांकि मोइल मात्रे भी इस सीज़न में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते रहे हैं, लेकिन मैंडेटरी पावर प्ले खत्म होने के बाद धनराज को लाया गया है। इस बार खतरनाक गेंद, टॉप एज, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे और बैट्समैन का काम तमाम। राजा गुलवी लौटते हुए पेविलियन की राह पर। तीसरे विकेट का पतन हुआ है। धनराज गुल्लापिल्ली का ये पहला ओवर है, यानी कि इसके बाद भी एक और ओवर उनका बचेगा, और ये एक ऐसे गेंदबाज है जिनके विरुद्ध इस विकेट पर 6-7 रन बनाना भी आसान होने वाला नहीं है एक ओवर में। 21 गेंदों में अब 23 रनों की आवश्यकता है। रोलेक्स मेडिकेयर के फहद दलवी साहब हमसे जुड़ते हुए, आज एक अलग ही अंदाज है उनका। स्वागत है आपका बाली ट्रॉफी 2023 के 11वें दिन के खेल में।
स्कोर 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। लो स्कोरिंग मैच, लेकिन एक थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट में ये बदल सकता है। जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम के गेंदबाजों ने भी अपनी कमर कस ली है। खासतौर पर ये ओवर बहुत ही अच्छा अभी तक घटा है। पहली 2 गेंदें डॉट, तीसरी गेंद पर विकेट। जस्ट बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई और पूरी तरह से चढ़ गई थी बल्ले पर। बल्लेबाज सही पोजीशन में आ ही नहीं पाए शॉट खेलने के लिए। राजा कुलवी, नए बल्लेबाज सूरज पाटिल, पावरफुल स्ट्राइकर है टेनिस क्रिकेट बॉल के, लेकिन आज परिस्थितियां कहीं ना कहीं काफ़ी अलग है यहाँ पर परशुराम टावरे स्टेडियम में। पुल करना चाहते थे, ठीक तरह से खेल नहीं पाए और फिर से डॉट बॉल, कोई रन नहीं इस गेंद पर। कमाल की गेंदबाजी। जैसे बीच शुभागमन होता हुआ शिव शंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर और शिवाज 11 के ओनर राहुल गुप्ता साहब का, जिनके द्वारा मैन ऑफ द मैच के तौर पर गिफ्ट स्पॉन्सर किए गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बाली ट्रॉफी 2023 में। आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आकर विराजमान होना है। उनके साथ में नौशाद खान भी तशरीफ लाते हुए आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी इस समय देखने को मिल रही है। इस बार शायद बल्लेबाज तैयार नहीं थे। डेड बॉल का इशारा किया है अंपायर रमीज रईस ने। स्कोर रुका हुआ है 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पहले ओवर में 9 रन आए, दूसरे ओवर में 10 रन आए। पहले ओवर में विकेट नहीं गिरा था, दूसरे ओवर में 2 विकेट्स अभी पाटिल ने चटकाए और धनराज की तीखी गेंदबाजी इस समय जारी है। धनराज एक बार फिर से चले दाईं नेट से ओवर द विकेट। इस बार फुलर लेन गेंद लॉफ्ट कर दिया है बॉलर के सिर के ऊपर से। दर्शनीय स्ट्रोक, पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। तरह से बल्ला घुमाया था, ऊंचे बैकलिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए सही वक्त पर बल्ला नीचे लाते हुए गेंद को खोदकर निकाला। वहां पर पूरी लंबाई की गेंद थी और बॉलर के सिर के ऊपर से ये चौका जड़ा है सूरज पाटिल ने। टीम का स्कोर अब 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार छोटी गेंद घुमा दिया है, लॉन्ग लेग पर कोई खिलाड़ी नहीं है और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। एक और बाउंड्री सूरज पाटिल के बल्ले से। पहले यॉर्कर का प्रयास था, वो ओवर पिच गेंद बनी, उस पर चौका जड़ा और उसके बाद बाउंसर का प्रयास था, लेकिन गलत डायरेक्शन के साथ लेग स्टंप की दिशा में आती हुई ये शॉर्ट बॉल थी। उसका भी फायदा उठाया है सूरज पाटिल ने। अच्छी बल्लेबाजी, लगातार 2 चौके। टीम का स्कोर 3 ओवर के पश्चात हुआ है 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर और अब केवल 15 रन दूर है जीत से रिद्धि सिद्धि स्पोर्ट्स कालेर। 16 मिनट का वक्त लिया गया है पहले 3 ओवर्स के लिए, इसका ख्याल रखना होगा जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम के कैप्टन को। 18 गेंदें बची है और सिर्फ 15 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए रिद्धि सिद्धि स्पोर्ट्स कालेर टीम को। 2 गेंदों पहले हम देखें तो थोड़ा रोमांच पैदा होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि बहुत बढ़िया ओवर घट रहा था धनराज का। पहली 4 गेंदों पर कोई रन खर्च नहीं किया था और एक विकेट भी प्राप्त किया था, लेकिन उसके बाद अच्छा पलटवार सूरज पाटिल ने किया है। इसके बाद पायनियर स्पोर्ट्स और उस्मानिया के बीच में सिटी पुल का एक और बड़ा मुकाबला। उसके बाद एक और सिटी का मुकाबला रहेगा बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली और बर्फानी बाबा टेमघर के बीच में। फिर छठा मैच आज का जो कि ग्रामीण पुल से खेला जाएगा और ग्रामीण क्रिकेट की सरताज टीम एक्शन में रहेंगी। अप्पा इंटरप्राइजेस गोरसई बी, उनके सामने चुनौती रहेगी सोना देवी टेमघर की। आज का 7वां मुकाबला भी ग्रामीण पुल से रहेगा, बालाजी स्पोर्ट्स सरवलीपाड़ा और जय हनुमान टिम्भोली के बीच में। साथ में ग्रामीण का एक और बड़ा मुकाबला जहां पर क्रिश एंटरप्राइजेस हाईवे दिवे टीम को हम एक्शन में देखेंगे। टिमघर और गोरसई बी की जो भी विजेता टीम रहेगी उस मैच की, उस टीम को हाईवे दिवे टीम से खेलना होगा। आज ऑल इंडिया ओपन के दोनों भी सेमीफाइनल मुकाबले और फाइनल मैच भी हमें देखने को मिलेगा इवनिंग सेशन में। बैटिंग पावर प्ले का इशारा किया गया है, तो जल्द से जल्द यहाँ पर मुझे लगता है कि बल्लेबाज मैच को समाप्त करने की कोशिश में। सूरज पाटिल क्रीज पर है जो 2 चौके लगा चुके हैं।
और अभी पाटिल के बल्ले से भी 2 चौके लगे हैं। कुल मिलाकर 6 चौके बल्लेबाजों ने जड़े हैं पहले 3 ओवर्स में। तो चौकों पर रोकथाम नहीं लगा पाए हैं गेंदबाज। नेवर लेकर मोहिल मात्रे ओवर पिच गेंद ड्राइव किया है लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। टाइमिंग अच्छी थी। ओवर थ्रो जहां पर 1 रन मैक्सिमम बन सकता था वहां पर अब दूसरा रन लेते हुए बल्लेबाज। स्ट्राइक एक बार फिर से अभी पाटिल के पास। अभी पहुंचे 11 पर। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। समीकरण 17 गेंदें शेष है और केवल 13 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए रिद्धि सिद्धि स्पोर्ट्स कालेर टीम को। डॉक्टर श्रीधर पाटिल फेम टीम है रिद्धि सिद्धि कालेर और दूसरी तरफ मिस्टर नरेश मात्रे फेम टीम चौली स्पोर्ट्स कामतकर। बहुत ज्यादा जगह दे बैठे। गेंद हवा में जरूर है लेकिन फील्डर थोड़ी दूर है। स्वीपर कवर की दिशा में धनराज वहां पर मौजूद है। ज्यादा ताकत नहीं झोंक पाए थे स्ट्रोक में और वो शायद थोड़ा अच्छा भी रहा क्योंकि पहुंचना पड़ा था गेंद पर। बहुत दूर थी बल्लेबाज से ये गेंद। ज्यादा ताकत नहीं झोंक पाए जिस वजह से गेंद कैरी भी नहीं हुई डीप में फील्डर के पास। 1 रन से स्कोर अब 31 रनों पर पहुंच चुका है। 43 रनों का टारगेट। आज पहले बैटिंग करने वाली टीमों की खैर नहीं है। लगातार लो स्कोरिंग मैचेस देखने को मिल रहे हैं। इस बार बल्ले के अंदर लगी है। स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर मौजूद है वहां पर अमोल पाटिल के रूप में मिस फील्ड। खराब क्षेत्र रक्षण। एक तो रन्स आपके पास बहुत कम है और ऊपर से इस तरह से जब आप रन्स खर्च करते हो तो गेंदबाज का जो मनोबल होता है वो भी गिर जाता है। ये दूसरी मर्तबा हमने देखा है। पहली गेंद पर भी जहाँ पर सिंगल होना चाहिए था वहाँ पर 2 रन मिले और अब भी सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया है। बढ़िया गेंद इनसाइड एज लेकिन किस्मत का सहारा मिलता हुआ सूरज पाटिल को। गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। काफी फाइन गेंद निकल गई थी। गेंदबाजी तो बहुत बढ़िया हो रही है लेकिन दुर्भाग्यशाली है गेंदबाज मोहिल मात्रे और इस बार स्विच हिट करना चाहते थे। फुल टॉस गेंद बिल्कुल भी टाइम नहीं कर पाया अपने शॉट को और बहुत बड़ी मुस्कान सूरज पाटिल के चेहरे पर। जरूर यहाँ पर चतुराई के साथ गेंद की लाइन में परिवर्तन किया गया था। स्कोर हुआ है 37। 6 रन चाहिए जीतने के लिए। तो बड़े हिट के साथ शायद मैच को फिनिश कर सकते हैं लेकिन गेंदबाजी बहुत ही उम्दा। धीमी गति की गेंद ड्राइव करना चाहते थे बीट हुए बल्कि अंदरूनी किनारा लगा इस बार भी। कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 4 ओवर्स का खेल पूरा हुआ। स्कोर 37 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में केवल 6 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए रिद्धि सिद्धि स्पोर्ट्स कालेर को। ऑल इंडिया ओपन में कल फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक्स भिवंडी 11 टीम ने क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल्स के लिए और साथ में एक मुम्बरा 11 मुम्बरा टीम ने भी क्वालिफाई किया है। हालांकि मुम्बरा टीम की शुरुआत खराब रही थी। पहला मुकाबला वे हार गए थे लेकिन उसके बाद लगातार 2 मैचेस उन्होंने जीत कर पलटवार किया है और अपनी चुनौती बरकरार रखी है इस टूर्नामेंट में। तो शाम के सत्र में सेमीफाइनल्स हमें देखने को मिलेंगे और ग्रैंड फिनाले भी रहेगा ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन का। 12 गेंदें और 6 रन ये है समीकरण इस मैच में। समय ज़्यादा लिया जा रहा है। जॉली स्पोर्ट्स के कैप्टन आपसे रिक्वेस्ट है समय के मामले में सहयोग करें नहीं तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है आखिरी ओवर में। लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि ये मुकाबला अंतिम ओवर तक जाएगा या नहीं। मुकाबला पूरी तरह से झुका हुआ है रिद्धि सिद्धि के पक्ष में। नेवर लेकर रितेश घरत तैयार होते हुए। रितेश चौधरी है बल्कि।
पॉइंट पर एक खिलाड़ी, एक शॉर्ट टर्नमैन, एक शॉर्ट फाइन लेग और एक कवर्स में खिलाड़ी रखा गया है। फुलर लेंथ की गेंद, उसको निकाल दिया है खूबसूरती के साथ, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ढेर सारे चौके देखने को मिले हैं इस पारी में। 2 चौके संदेश ने जड़े थे, 3 चौके अवि के बल्ले से और 3 चौके सूरज पाटिल ने जड़े हैं। मात्र 2 रन चाहिए। चलिए इसके साथ ही मैच फिनिश। शानदार स्लॉग स्विप, 6 रन प्राप्त करते हुए अवि पाटिल मुकाबला 7 विकेटों से जीत लिया है रिद्धि सिद्धि स्पोर्ट्स कालेर ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम रिद्धि सिद्धि कालेर एंड हार्ड लक जॉली स्पोर्ट्स कामतगर। आइए दोस्तों चलते हैं इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, सीधे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं इस समय बाली ट्रॉफी 2023 डे नंबर 11। आज का तीसरा मुकाबला जो कि सिटी पूल से खेला गया अभी अभी यहाँ पर समाप्त हुआ है भिवंडी के लेट ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में, और सिटी पूल से ये मुकाबला जीता है जॉली स्पोर्ट्स कामतघर टीम को परास्त करते हुए रिद्धि सिद्धि काले टीम ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। इससे पहले कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी की हम शुरुआत करें, हमारा कर्तव्य है कि हम स्पॉन्सर्स को थैंक्स कहें, उनका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि स्पॉन्सर्स है तभी तो बाली ट्रॉफी है। हम थैंक्स कहते हैं मिस्टर मांगीलाल पालीवाल साहब को, जिनके द्वारा फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया गया है सिटी क्रिकेट के लिए। रोकड़ा रास्ता के ओनर है। रोकड़ा रास्ता एक ऐसा रास्ता जहां पर शेयर मार्केट की जानकारी आपको मिलती है और आप रोकड़ा कमा सकते हो, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा मांगीलाल पालीवाल साहब से। हम साथ में थैंक्स कहना चाहेंगे खोंडा गाजिंगी साहब को, जिन्होंने सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया है सिटी क्रिकेट का। हम थैंक्स कहते हैं ग्रामीण सम्राट सुरेश मात्रे साहब अर्थात बाल्या मामा को, जिनके द्वारा ग्रामीण क्रिकेट का फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया गया है। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू आर के बिल्डर्स प्रोप्राइटर रणधीर मात्रे एंड सुधीर मात्रे, जिनके द्वारा सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया गया है ग्रामीण क्रिकेट के लिए। हम थैंक्स कहते हैं गोल्डन जोड़ी को अर्थात सदा सेठ पाटिल और वाला सेठ पाटिल को, जिनके द्वारा 40+ के लिए सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया गया है। हम साथ में थैंक्स कहना चाहेंगे ढोले के गोल्डन मैन रुपेश यादव साहब को, जिनके द्वारा ग्रामीण के लिए 3rd प्राइज स्पॉन्सर किया गया है। टॉस बॉक्स के लिए AA भारत गैस के जावेद दलवी साहब और असफर बोलिंजकर साहब को हम थैंक्स कहते हैं। साथ में हम प्लेयर्स पेविलियन के लिए थैंक्स कहना चाहेंगे मापोली के फरहान पटेल साहब और इरफान पूरे साहब को। हम थैंक्स कहते हैं सतनाम लाइट हाउस के पंकज भाई को उनके विशेष सहयोग के लिए। O2 लाइव पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जिनके द्वारा बाली ट्रॉफी की प्यास बुझाई गई है। प्रोप्राइटर शाहिद पापा और फैयाज अंसारी, आपको हम थैंक्स कहते हैं आपके विशेष सहयोग के लिए। हम थैंक्स कहना चाहेंगे भिवंडी पश्चिम के कार्य सम्राट आमदार MLA महेश चौगुले साहब को, उनके विशेष सहयोग के लिए। साथ में आदरणीय रवि सावंत साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपके विशेष सहयोग के लिए। SK स्पोर्ट्स मापोली प्रोप्राइटर शादाब खोदकर, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए कैप स्पॉन्सर किए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक्रिलिक आर्ट 2 के पल्लन भाई, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा मैन ऑफ द मैच के लिए आकर्षक ट्रॉफी स्पॉन्सर की गई है। हम विशेष धन्यवाद यहाँ पर देना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे दयानंद सोरगे साहब, वीरेंद्र सोरगे साहब और विराट सोरगे साहब, जिनके द्वारा ड्रेस स्पॉन्सर किए गए हैं। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क का भी बहुत बहुत शुक्रिया।
अनंता ठाकरे और सुभाष ठाकरे ठाकुरपाड़ा, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं जिनके द्वारा मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट स्पॉन्सर किए गए हैं। साथ में हम थैंक्स कहते हैं करसन फुलोरे साहब और भाऊ मात्रे साहब को, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के तौर पर गिफ्ट स्पॉन्सर किए हैं इन द मेमोरी ऑफ लेट वंदना मात्रे। साथ में हम थैंक्स कहते हैं 70-70 स्पोर्ट्स के तारिफ सैयद साहब को उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। जानवी एथनिक स्टूडियो, जानवी टेक्सटाइल्स एंड कलेक्शन प्रोप्राइटर नरेश निपुर्ति साहब और रितेश गोरसे साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हम व्यक्त करते हैं। रोलेक्स मेडिकेयर के फहद दड़वी साहब और मनसब मुल्ला साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। स्पॉन्सर्स की लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम थैंक्स कहना चाहेंगे डी साकारिया सूट्स एंड शेरवानी के चेतन साकारिया और सादिक भाई को, थैंक यू सो मच। ए मोबाइल स्टोर के अबुल्ले संसारी और अली खरबे, आपका भी शुक्रिया। रॉयल मोटर्स के रॉयल पर्सन अफजल सैयद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके द्वारा सिटी फॉर्मेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर किया गया है। साथ में हम थैंक्स कहते हैं रॉयल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के इरफान हदीस अंसारी साहब को उनके विशेष सहयोग के लिए। गौरी फॉर्म सेंटर कैच ऑफ द मैच अवार्ड जिन्होंने स्पॉन्सर किया है प्रोप्राइटर महबूब गौरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्ला मोटर्स के रिजवान फ़कीर साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं आपके विशेष सहयोग के लिए। शिव शंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर राहुल गुप्ता साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमन ग्रुप के जुनेद पटेल और मकी पटेल, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। एसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स के सलमान भोजी साहब, आपको भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क को भी एक बार फिर से हम थैंक्स कहते हैं। आर के फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स के गैसुद्दीन शेख और रज़ी कुवारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स के साहिबा मोमिन, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। हम थैंक्स कहते हैं जीवी स्पोर्ट्स के जितू भाई को, जिन्होंने ओपन फॉर्मेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर किया है। आरडी ढाबा के ओनर और ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद पाटिल साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तनिष्का एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर आनंद नायडू साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। ओम साई एंटरप्राइजेस और एचजी स्पोर्ट्स खानीवली के सचिन घोड़विंदे और शेखर दलवी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय श्री तेजस पाटिल साहब, अध्यक्ष अग्नि राजा प्रतिष्ठान पोगाव, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा ग्रामीण फॉर्मेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर किया गया है, थैंक यू सो मच। साथ में माननीय नामदार कपिल पाटिल साहब और उनकी पूरी फैमिली को भी हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष सहयोग के लिए। सुजीत तात्या सेठ पाटिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भिवंडी पूर्व के माजी विधायक अर्थात एमएलए रुपेश मात्रे साहब, आपका भी बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं। संजय मात्रे साहब लायन ऑफ भादवड और साथ में मयूरेश ज्वेलर वर्क को भी हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष सहयोग के लिए। अर्जोली के अज्जू पटेल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बोरीवली के शराफ मुल्ला, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं और साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे साई पैलेस कुरुन के सूरज थोरात को उनके विशेष सहयोग के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल सपोर्टर्स एंड स्पॉन्सर्स ऑफ बाली ट्रॉफी 2023 ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर अल्ताफ बाली एंड पायनियर स्पोर्ट्स क्लब। चलिए, तो अब वक्त हो चला है हमारे मेहमानों को यहाँ पर इन्वाइट करने का प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए। प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर जरार खरबे, अक्कू भाई, रज़मी मांडेकर, अशफाक पनवेलकर, रमीज़ मांडेकर, सऊद खतीब, नाजिम मद्दू, फहद दलवी, आकिब बर्डी और नैयर पटेल, इन सभी महानुभावों से रिक्वेस्ट है आपको हमारे साथ जुड़ जाना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हमारे सभी मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जनाब सऊद खतीब साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपको भी हमारे साथ जुड़ जाना है, पायनियर के एक्स कैप्टन। तो यहाँ पर अब अवार्ड सेरेमनी की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इनाम बेस्ट कैच ऑफ द मैच, जिसे स्पॉन्सर किया है गौरी फॉर्म सेंटर ने, प्रोप्राइटर महबूब गौरी साहब ने। एंड गौरी फॉर्म सेंटर कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू
सचिन गायकवाड फ्रॉम रिद्धि सिद्धि स्पोर्ट्स कालेर। बिग मैन सचिन गायकवाड जिन्होंने बेहतरीन कैच लपका। जनाब नैयर पटेल साहब की शुभ हाथों से ये गौरी फॉर्म सेंटर का खूबसूरत तकिया आपको दिया जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस सचिन गायकवाड। अगला अवार्ड बेस्ट पावर प्ले परफॉर्मेंस ऑफ द मैच, जिसे स्पॉन्सर किया है माननीय श्री कृष्णा काजंगी साहब ने। आकर्षक रिस्ट वॉच है। एंड पावर प्ले परफॉर्मेंस ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू मोहित घरत। 1 ओवर 4 रन देकर 1 विकेट। शानदार गेंदबाजी पावर प्ले में मोहित घरत द्वारा। इस सीजन में काफ़ी अच्छे फॉर्म में है मोहित घरत। एक और बढ़िया ओवर उनका पावर प्ले के दौरान देखने को मिला। फहद दलवी साहब की शुभ हाथों से ये रिस्ट वॉच आपको दिया जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मोहित घरत। अगला अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, बाली मैन ऑफ द मैच। एंड बाली मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू जैन खान फ्रॉम रिद्धि सिद्धि स्पोर्ट्स। 1 ओवर 1 रन देकर 3 विकेट्स। कमाल की गेंदबाजी जैन खान की। आइए जैन, आपको आना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। सबसे पहला इनाम हम देने जा रहे हैं खूबसूरत तोहफा। जैन आपको यहाँ पर खड़े रहना है हमारे सामने। आकिब बर्डी इनके शुभ हाथों से ये तोहफा दिया जा रहा है, स्पॉन्सर्ड बाय करसन फुलोरे एंड भाऊ मात्रे इन द मेमोरी ऑफ लेट वंदना मात्रे। उसके बाद सतनाम लाइट हाउस का 30% डिस्काउंट वाउचर आपको दे रहे हैं रमीज मांडेकर। अगला इनाम डॉक्टर सरार खरबे साहब की शुभ हाथों से दिया जाएगा। एक और गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर्ड बाय अनंता ठाकरे एंड सुभाष ठाकरे ठाकुरपाड़ा। उसके बाद नाजिम मद्दू साहब के शुभ हाथों से हम देने जा रहे हैं एक और गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर्ड बाय शिव शंकर जूस सेंटर मिस्टर राहुल गुप्ता। उसके बाद मेडल हम पहनाने जा रहे हैं सऊद खतीब साहब के शुभ हाथों से, पायनियर मेडल। अगला इनाम रजमी मांडेकर साहब की शुभ हाथों से हम देने जा रहे हैं एसके स्पोर्ट्स मापोली की यह शानदार कैप स्पॉन्सर्ड बाय शादाब खोदकर। उसके बाद अक्कू भाई के शुभ हाथों से हम देने जा रहे हैं जानवी टेक्सटाइल्स का ये आकर्षक बैग। अगला इनाम पायनियर की खुशबू, पायनियर के एक्स कैप्टन आपको देने जा रहे हैं अशफाक पनवेलकर, परफ्यूम। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट मैन ऑफ द मैच की आकर्षक ट्रॉफी, जिसे स्पॉन्सर किया है एक्रेलिक आर्टू के पल्लन भाई ने। फहद दलवी साहब और नैयर पटेल साहब के शुभ हाथों से ये ट्रॉफी आपको दी जा रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस जैन खान। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि फिर से मंच की शोभा को बढ़ाएं। जैन, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी गेंदबाजी आपने की, आपकी टीम भी जीती है। क्या एक ऐसी अलग चीज़ की है इस सीज़न में जो आपको थोड़ा अन्य गेंदबाजों से अलग गेंदबाज बना रही है? बस बिलाल भाई का सपोर्ट है इसके लिए। चलिए, जैन ज़्यादा बोलते नहीं है इसलिए ज़्यादा कुछ पूछूंगा भी नहीं। थैंक यू सो मच और कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। तो ये थे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जैन खान। बस इतना ही है हमारे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। आइए अब चलते हैं अगले मैच की तरफ। इट्स ओवर टू कॉम्बॉक्स, सुभाष दुमाली देर।